Hello everyone, this is Komal Khorgade, lecturer in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. From today, we are start our third unit, that is oscilloscope, function generator and spectrum analyzer, which is having the 14 marks and which is satisfies our CO, that is use the relevant instrument to measure specified parameter. Now, let us start with today's topic, that is block diagram of CRO and CRT. CRO means cathode ray oscilloscope and CRT means cathode ray tube. So पहले हम देखते हैं कि हमने देखा था पहला चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़े थे? ऑल अबाउट मेजरमेंट। मीन्स मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट कैसे होता है, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेजरमेंट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक। मीन्स अगर कोई चीज़ को हम मेज़र कर रहे हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं, हमने देखा था एक्यूरेसी, स्पैन। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू। अभी हम हमारे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO एंड CRT। अभी हम CRO एंड CRT यूज़ क्यों करते हैं? आप सभी लोगों ने CRO देखा है। क्या होता है CRO में? हम जो वेव फॉर्म्स है वो मेज़र करते हैं। मीन्स वोल्टेज एंड करंट हम मेज़र कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड मेज़र कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मेज़र कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम टाइम भी मेज़र कर सकते हैं। तो CRO मीन्स क्या है, हमारा जो भी हमारे वेव फॉर्म्स आएंगे उसको हम मेज़र करेंगे, तो उसके लिए कुछ डिस्प्ले चाहिए, तो वही हमारे डिस्प्ले की स्क्रीन चाहिए, वही हमारा CRO। But before start our today's topic, first of all we discuss about the learning outcomes. So the learning outcomes are understand the concept of CRT, able to learn about application of CRO, discuss about the vertical and horizontal deflection, and last one is understand the working of CRO. ये है हमारे आज के टॉपिक के लर्निंग आउटकम्स एंड द प्रोग्राम आउटकम्स आर PO1 that is basic knowledge about the CRO, PO2 that is discipline knowledge means हम जो CRO हैंडल कर रहे हैं वो हैंडल कैसे करेंगे, उसके लिए डिसिप्लिन मीन्स वो अच्छे से प्रॉपरली हैंडल होना चाहिए। PO3 that is experiment and practice, इसमें हम क्या करेंगे, वोल्टेज, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, करंट, ये जो भी है, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट इसकी प्रैक्टिस करेंगे वो है हमारा PO3। एंड PO4 इज इंजीनियरिंग टूल्स, जो कि हम यूज़ करेंगे। बाकी के जो हमारे टूल्स है, मल्टीमीटर, CRO, CRT, ये सब इंजीनियरिंग टूल्स हो गए वो। उसके बाद है हमारा PO5 दैट इज़ इंजीनियर एंड सोसाइटी। अभी हम किसी भी सोसाइटी में अगर वर्क कर रहे हैं तो ये जो हमारा CRO है, CRT है, स्क्रीन है, सब यूज़ में आएगा। और PO8 दैट इज़ इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। अगर मुझे प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है तो मुझे इंडिविजुअल भी परफॉर्म करना पड़ेगा और टीम वर्क में भी परफॉर्म करना पड़ेगा। और PO9 दैट इज़ कम्युनिकेशन। अभी हम ये प्रैक्टिकल अगर परफॉर्म करेंगे, अगर हम ये सब्जेक्ट पढ़े तो हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और लास्ट वन इज़ PO10 दैट इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अगर आप एक आधे इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आपको भी इंडस्ट्री के हर एक लैबोरेटरीज में CRO, CRT यूज़ होता है, तो आपको ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए भी काम आएगा। Now let us start with topic that is cathode ray tube means CRT। तो अभी हम देखेंगे CRT हम क्यों यूज़ करते हैं। तो CRT हम यूज़ करते हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स बीम प्रोड्यूस होते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन्स जो बीम्स रहते हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए हम CRT यूज़ करते हैं। मीन्स जो भी हमारा CRO है वहाँ पे डिस्प्ले होता है, स्क्रीन डिस्प्ले होती है। आप लोगों ने फर्स्ट टाइम में प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हो, CRO देखे हो, तो क्या होता है उसमें कुछ एक स्क्रीन रहती है, वहाँ पे कुछ डिस्प्ले होता है, वेवफॉर्म डिस्प्ले होते हैं। तो वो जो हमारे है इलेक्ट्रॉन बीम्स फ्रॉम वोल्टेज टू सिग्नल कैसे डिस्प्ले होंगे वो हम देखेंगे हमारे CRT में। अभी देखो CRT मीन्स क्या रहता है, एक CRO जो रहता है उसकी जो स्क्रीन रहती है उसके पीछे जो रहता है वो रहता है हमारा CRT मीन्स कैथोड रे ट्यूब। अभी देखो कैथोड रे ट्यूब कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिंग लीड्स, हीटिंग एलिमेंट, फोकसिंग एनोड, vertical deflecting plates, horizontal deflecting plates, aquaguard coating, phosphorus screen, electron beam and control grid base, accelerating anode। और उसके बाद जो ये हमारा तीन है,
ये हमारा इलेक्ट्रॉन गन्स, उसी को हम बोलेंगे गैस इनवलप, और उसी को उसके साथ क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन गन्स। तो अभी हम देखते हैं इसका वर्किंग क्या है, कैसे ये वर्क करता है। तो क्या है, देखो यहाँ पे हमारे कनेक्टिंग लीड्स है, जो हम वायर्स रहते हैं वो वायर से ये कनेक्टिंग लीड्स। उसके बाद जो है हमारा ये बेस क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस है वो प्रोवाइड करेगा ये सभी हमारे पूरे कैथोड रे ट्यूब को। तो बेस का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस प्रोवाइड करना। उसी के बाद में सेकंड यहाँ पे देखो क्या है, हीटिंग एलिमेंट। और हीटिंग एलिमेंट क्या करेगा, इसको हीट करेगा, और ये अगर हीट हो गया तो इससे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। और उसके बाद देखो हमारा एक है हमारा यहाँ पे कंट्रोल ग्रिड। तो कंट्रोल ग्रिड का काम क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए, इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे यहाँ से, वो उनको कंट्रोल करना, उनको फोकस करना, ये काम है हमारा कंट्रोल ग्रिड का। उसके बाद देखो कंट्रोल ग्रिड के बाद हमारे पास है एक फोकसिंग एनोड। एंड फोकसिंग एनोड का काम क्या है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे एक फोकसिंग एनोड को देखो एक यहाँ पे छोटा सा होल भी है, तो वो क्या करेंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करेंगे और पास करेंगे। उसके बाद हमारे पास है एक्सेलरेटिंग एनोड। और एक्सेलरेटिंग एनोड का काम ये है कि जो यहाँ से जो बीम आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स बीम यहाँ पर आ रहे उसको एक्सेलरेट करना, मीन्स आगे पास करने का काम है हमारा एक्सेलरेटिंग एनोड का। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, वो जो बीम है वो आ रहे हैं एक्सेलरेटिंग एनोड के बाद आ रहे हैं हमारे वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के बाद। तो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स मीन्स क्या है, भी आप सब लोगों ने ग्राफ देखा है, ग्राफ कैसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रहता है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो उसको जो वर्टिकल मूवमेंट है, वो वर्टिकल मूवमेंट परफॉर्म करने का उनको कंट्रोल करने का काम करेंगे हमारा वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। उसके बाद हमारे बीम पास हो रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या करेंगे, जो भी हॉरिजॉन्टल वर्क हो रहा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही, उसको कंट्रोल करने का काम करेगा हमारा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। उसके बाद जो हमारे जो बीम्स है वो डायरेक्टली स्ट्राइक होंगे हमारे स्क्रीन पे, और ये हमारी स्क्रीन विच इज मेड अप ऑफ फॉस्फरस स्क्रीन। ये फॉस्फरस स्क्रीन से हमारी स्क्रीन बनी है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे वो जो बीम आ रहे वो स्ट्राइक्ड होंगे, मीन्स इसको हम बोल सकते हैं हमारा आउटपुट। और उसके बाद जो ये इलेक्ट्रॉन बीम्स यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे हमें जो भी हमारा वोल्टेज है, मेजर है, जो वेवफॉर्म आ रही है वो शो होंगी। उसके साथ जो हमने यहाँ पे स्क्रीन यूज़ की है फॉस्फरस स्क्रीन, उसके साथ हम जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, सिलिकेट, ये भी स्क्रीन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ लास्ट है हमारा एक्वाडैक कोटिंग। और ये एक्वाडैक कोटिंग करेगा जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बीम्स आए हैं उनको रिटर्न करने का काम। तो ये था हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरटी। तो इस तरह से हमारे जो भी सिग्नल से, जो भी इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे हमारे स्क्रीन पे दिखते हैं वो अभी देखे हमने। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीआरओ। नेक्स्ट टॉपिक इज सीआरओ, दैट इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अभी जो यहाँ पे हमने डायग्राम देखी है, यहाँ पे एक डायग्राम दिख रही है हमें, कोई इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है। ये आप सभी ने देखा है कि ये फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल परफॉर्म किए होंगे, हाफ वेव फुल वेव का। तो ये क्या है हमारा सीआरओ। क्या दिख रहा है हमें सीआरओ में, कुछ बटन्स दिख रही है आगे, और एक स्क्रीन है जहाँ पे हमें कुछ वेवफॉर्म दिख रही है। तो हमने पहले ही बोला था जो सीआरओ है सीआरटी है। अभी हमने सीआरटी पढ़ा। सीआरटी मीन्स क्या, जो स्क्रीन थी, जो आउटपुट में स्क्रीन डिस्प्ले हो रही थी, ये जो स्क्रीन है वो है ये हमारी सीआरटी की स्क्रीन, जहाँ पे वेवफॉर्म कुछ डिस्प्ले हो रही है। तो सीआरओ मीन्स क्या है, ये आपने हर एक लैबोरेटरीज में देखा है, जहाँ भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो, इलेक्ट्रिकल के भी इसमें हमें ये सीआरओ वहाँ पे होगा ही। तो सीआरओ मीन्स क्या है, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल, जो भी हमारे सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, वेवफॉर्म प्रोड्यूस होते हैं, उनका मेजरमेंट करने के लिए, मीन्स सपोज मुझे एम्पलीट्यूड मेजर करनी है, टाइम मेजर करना है, फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है, तो मैं जो डिवाइस यूज़ करूँगी वो है हमारा सीआरओ। सो सीआरओ इज अ popular device and used in a different laboratories. Time varying voltage can be visualized on the screen of CRO and waveform can be measured and analyze can be done with CRO. क्या कर सकते हैं हम, वेवफॉर्म को एनालिसिस कर सकते हैं, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं, उसके बाद हम एम्पलीट्यूड मेजर कर सकते हैं, उसके बाद ये जो टाइम रिक्वायरिंग है वो टाइम हम यूज़ कर सकते हैं। और बाय यूजिंग CRO हम करंट,
रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स है उनकी टेस्टिंग भी कर सकते। तो ये था हमारा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जनरली। अभी हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO। Now see here the block diagram of cathode ray oscilloscope. क्या CRO को ही हम बोलते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, या सिंपली उसको हम ऑसिलोस्कोप भी बोलते हैं। तो क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल इनपुट्स मीन्स वर्टिकल एम्पलीफायर एंड हॉरिजॉन्टल इनपुट दैट इज हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। अभी ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मीन्स क्या है, आप लोगों ने अभी इसके पहले स्क्रीन देखी, स्क्रीन पे हमें जो वेवफॉर्म दिख रही है वो हॉरिजॉन्टली भी है और वर्टिकल ही रिप्रेजेंटेशन ही है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का रिप्रेजेंटेशन बन के वो जो हमारी वेवफॉर्म बनी है। अभी आप लोगों ने देखा वो ग्राफ टाइप था हमारा स्क्रीन, उस पर क्या था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वैसे ही वो दोनों का कंट्रोल करने के लिए हमारे पास है वर्टिकल एम्पलीफायर एंड हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। तो क्या करता है, जो हमारा वर्टिकल एम्पलीफायर है वो क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा उसकी फ्रिक्वेंसी, जो हमारा भी जो भी डेटा आएगा, जो भी हमारे सिग्नल्स प्रोड्यूस होंगे वो डिसाइड करेगा उसकी सेंसिटिविटी एंड बैंडविड्थ, वो कितने सेंसिटिविटी से काम करेगा और उसकी जो बैंडविड्थ है वो डिसाइड करने का काम है हमारा वर्टिकल एम्पलीफायर का। उसके बाद देखो हमारा जो वर्टिकल एम्पलीफायर का आउटपुट है वो कनेक्टेड है हमारे सिंक्रोनस एम्पलीफायर का। तो वो जो सिग्नल्स आएंगे उसको सिंक्रोनस करने का काम करेगा हमारा सिंक्रोनस एम्पलीफायर। उसके बाद देखो जो हमारा हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर होता है वो क्या करता है, हमें एक्स एक्सिस प्रोड्यूस करता है, और एक्स एक्सिस प्रोड्यूस करता है तो एक्स एक्सिस पे हम क्या मेज़र कर सकते हैं, टाइम वगैरह मेज़र कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर मुझे फेज मेज़र करना है, वोल्टेज मेज़र करना है, अगर करंट मेज़र करना है तो मुझे यूज़ होगा मेरा हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। और जो भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होंगी वो मूवमेंट कंट्रोल होंगी हमारे हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के साथ। और हमारा हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर देखो क्या कंसिस्ट करता है, स्वीप सिलेक्टर। ये क्या करेंगे, हमारा स्वीप सिलेक्टर करेंगे और यहाँ से हम एक्सटर्नल सिंक्रोनस इसको इनपुट, एक्सटर्नल इनपुट भी दे सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे देखो क्या है, सॉ टूथ स्वीप जनरेटर, वो क्या करेंगे, हमारा जो भी वेवफॉर्म है सॉ टूथ की वो भी यहाँ पे हमारे हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में जनरेट होंगे। उसी के साथ है हमारे पास एक है कैलिब्रेशन ऑसिलेटर, एंड कैलिब्रेशन ऑसिलेटर का काम क्या है, जो भी हम एडजस्टमेंट करेंगे उसका हम यूज़ करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं वेवफॉर्म सिग्नल्स आने के लिए, तो वो जो कंट्रोल करने का काम है वो है हमारा कैलिब्रेशन ऑसिलेटर का। उसी के साथ देखो यहाँ पे क्या है, एक हमारी स्क्रीन है, ये अभी हमने एक देखा भी, इसका एग्जांपल CRT देखा अभी हमने, तो उसके साथ क्या है ये कनेक्टेड होता है CRT। तो CRT में क्या होता है, हीटर, कैथोड, ग्रिड, फोकसिंग एनोड एंड ये हमारी स्क्रीन। मीन्स क्या करता है, ये जो हमारा जो हीटर है वो हीट करेगा तो हमारे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ग्रिड के थ्रू, फिर एनोड और कैथोड के थ्रू, फिर यूज़ करते हम एक एक्सेलरेटिंग एनोड जो उसको एक्सेलरेट करता है और आगे जाता है, और वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक यूज़ किए थे हमने वर्टिकल प्लेट। तो देखो ये हमारी वर्टिकल प्लेट, और एक यूज़ किए थे हमने हॉरिजॉन्टल प्लेट। तो यहाँ से देखो ये है हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेट, और उसके बाद जो है ये हमारी लास्ट वाली स्क्रीन। तो ऐसे हमारा जो CRO है वो वर्क करता है, जिसमें हम वर्टिकल एम्पलीफायर एंड हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर यूज़ करते हैं फॉर वर्टिकल मूवमेंट एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। नाउ सी हियर, जो हमारा CRO है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक है हमारा वर्टिकल डिफ्लेक्शन और सेकंड है हमारा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन में क्या होता है कि हमने जो सेंसिटिविटी है वो बैंडविड्थ है वो डिसाइड करता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन, और उसी के साथ जो हमारा इनपुट रहता है वो इनपुट हम कहाँ से देते हैं, वर्टिकल डिफ्लेक्शन के साथ। तो देखो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम ऑफ वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम विच इज कंसिस्ट ऑफ प्रोब, इनपुट सिलेक्टर, इनपुट अटेन्यूएटर, वर्टिकल एम्पलीफायर। तो क्या होता है, ये जो प्रोब है ये हमारे कनेक्टेड्स रहते हैं, मीन्स यहाँ से मैं क्या दे सकती हूँ, इनपुट दे सकती हूँ। मीन्स इनपुट में अगर मुझे रजिस्टर यूज़ करना है, कैपेसिटर यूज़ करना है या अदर कोई डिवाइस यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। और फिर यहाँ पे क्या हमारा इनपुट सेलेक्टर, ये क्या करेगा, वो जो हमने इनपुट दिया उसको सेलेक्ट करेगा। उसके बाद जो हमारे सिग्नल्स आएंगे वो सिग्नल्स क्या होंगे, अटेन्यूएट होंगे बाय यूजिंग ऑफ इनपुट अटेन्यूएटर।
उसके बाद जो उसका आउटपुट है वो जाएगा हमारा वर्टिकल एम्पलीफायर के पास। वर्टिकल एम्पलीफायर क्या करेगा, जो भी वर्टिकल सिग्नल्स है, वर्टिकल मूवमेंट है, वो सिग्नल्स को ये एम्पलीफाई करेगा और ये पास करेगा इसे वर्टिकल प्लेट्स के पास। सी हियर, ये है हमारी वर्टिकल प्लेट्स, इसने कहाँ पे ट्रांसफर किया, ये वर्टिकल प्लेट्स के पास। तो ये है हमारा वर्टिकल डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। Now see here the block diagram of horizontal deflection, which is consist of probe, CRO probes, attenuator, horizontal preamplifier, horizontal amplifier which is push-pull type, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, ये हमारा पूरा हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, उसके दो टाइप्स है, एक है हॉरिजॉन्टल प्री एम्पलीफायर और सेकेंड है हमारा हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर विच इज पुश पुल टाइप। और उसके बाद ये हमारे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेस, और उसी के साथ एक फिर से है हमारा स्वीप जनरेटर। तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो हमारे सीआरओ के प्रोब से वो रहते हैं कनेक्टेड अटेन्यूएटर के साथ, और उसके बाद वो जाते हैं हॉरिजॉन्टल प्री एम्पलीफायर के पास, और उसके साथ एक कनेक्शन से हमारा विच इज स्वीप जनरेटर, मीन्स यहाँ पे जो भी हमारी वेव फॉर्म आएंगी वो यहाँ पे जनरेट होंगी, स्वीप जनरेटर। उसके बाद ये क्या है, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल है विच इज कंसिस्ट ऑफ वन प्री एम्पलीफायर एंड सेकेंड इज पुश पुल टाइप एम्पलीफायर। तो यहाँ पे जो भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होंगी उसका जो कंट्रोल होगा वो होगा हमारा यहाँ पे। उसी के साथ जो हमारा वोल्टेज मेजर है, करंट मेजर है, फेज मेजर है, वो सब मेजरमेंट करने का काम करेगा हमारा हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। और उसी के बाद ये जो हमारा कनेक्टेड है वो रहेगा हमारे जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स है उसके साथ ये कनेक्टेड है। तो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। तो अभी हमने देखा सीआरओ के डिफ्लेक्शन प्लेट। अभी हम देखेंगे फ्रंट पैनल ऑफ सीआरओ। अभी फ्रंट पैनल ऑफ सीआरओ मीन्स क्या है, सभी लोगों ने सीआरओ देखा है। अभी ये मेरा सीआरओ है, इसके कुछ प्रॉप्स रहेंगे, हम पीछे से अटैच करते हैं और स्विच को देते हैं, और स्विच को देने के बाद हमें यहाँ पे कुछ वेवफॉर्म मिलती है। ये वेवफॉर्म हमें कैसे मिलती है, अभी हमें यहाँ से कुछ ऑन करना पड़ता होगा, कुछ इंटेंसिटी, मतलब अगर स्क्रीन मुझे डार्क या ब्राइट करनी है उसके लिए कुछ करना होता होगा। तो ये जो हमारा फ्रंट पैनल है मीन्स जहाँ से हम उसको ऑपरेट करेंगे वो फ्रंट पैनल अभी हम देखेंगे। तो इसमें देखो क्या दिख रहा है, हमें एक स्क्रीन दिख रही है, वो अभी हमने पढ़े CRT विच इज़ फॉस्फोरस स्क्रीन, कैसे वो डिवाइस हीट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हीट होके कैसे हमें स्क्रीन पे वेवफॉर्म दिख रही है, वो अभी हमने देखे। अभी इसके बाद देखेंगे कि ये जो हमारा फ्रंट पैनल है ये हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो ये है हमारी डायग्राम ऑफ सीआरओ जो आप सभी लोगों ने देखे हो, और आई थिंक आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो प्रैक्टिकल किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के उसमें आप लोगों ने ये सीआरओ हैंडल भी किया होगा, लेकिन आज हम डिटेल्स में देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे इसकी ब्लॉक डायग्राम कि ये कैसे फ्रंट पैनल के ये जो हमारे डिवाइस है, छोटे छोटे ये जो बटन है ये कैसे यूज करते हैं, इनका वर्किंग क्या है। नाउ सी हियर द फ्रंट पैनल ऑफ सीआरओ। अभी देखो ये हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक दिख रही स्क्रीन है, ये स्क्रीन है हमारे सीआरओ पे जैसे स्क्रीन रहती है वैसे स्क्रीन है ये, और बाकी के हमें कुछ यहाँ पे दिख रहे हैं बटन्स। तो अभी हम एक एक करके देखते हैं। पहले अगर मुझे ऑन ऑफ करना है सीआरओ, अगर ऑन ऑफ करना है तो वहाँ पे एक बटन रहती है, उसको हम बोलेंगे ऑन ऑफ बटन, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्विच ऑन कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड बटन देखो क्या दिख रही है मुझे, इंटेन, दैट इज इंटेंसिटी, मीन्स अगर मुझे यहाँ की जो स्क्रीन की इंटेंसिटी कम ज़्यादा करनी है, एडजस्ट करनी है, तो मैं ये बटन यूज़ करूँगी। उसके बाद देखो क्या है, फोकस, फोकस क्यों यूज़ करेंगे, सपोज हो सकता है मेरी वेवफॉर्म अगर यहाँ पे चल रही और मुझे उसको फोकस करना है, मीन्स उसको लेफ्ट राइट एडजस्ट करना है, तो मैं यूज़ करूँगी उसमें फोकस बटन। उसके बाद में देखो क्या है हमारा वर्टिकल POS। तो वर्टिकल POS मीन्स क्या है, वर्टिकल पोजीशन, मीन्स जो वर्टिकल पोजीशन रहेंगी ये है हमारी वर्टिकल पोजीशन, इसको अगर मुझे एडजस्ट करना है तो मैं यूज़ करूँगी हमारी वर्टिकल पोजीशन बटन। उसके बाद में देखो हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हो सकता है ये हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो इसको मुझे क्या लेफ्ट एंड राइट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल पोजीशन की बटन। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या है, VRT गेन, वर्टिकल गेन, मीन्स देखो ये जो गेन है मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, उसको एडजस्ट कर सकती हूँ 1 2 3 4, मीन्स इसको कम या ज़्यादा कर सकती हूँ। उसके बाद में ये हमारा टाइम बेस्ड फ्रीक्वेंसी, मीन्स मुझे कितनी फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी है,
10 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज, ये इसमें मैं एडजस्ट कर सकती हूँ, मीन्स उसको कैलिब्रेट कर सकती हूँ, एडजस्टमेंट कर सकती हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल गेन। अगर मुझे ये हमारा हॉरिजॉन्टल गेन को कुछ करना है, उसको कुछ एडजस्ट करना है, तो मैं करूँगी यहाँ से यूज़। और यहाँ पे भी हमें रेंज दी है, मुझे किस रेंज पे चाहिए वो मैं देख सकती हूँ। उसके बाद में क्या है हमारा, देखो यहाँ पे इनपुट, वर्टिकल इनपुट, जो हम इनपुट देंगे, कौन सा इनपुट हम यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा इनपुट, वो देंगे हम यहाँ से। उसके बाद है हमारा VPP, दैट इज नथिंग बट पिक टू पिक वोल्टेज। वो क्या है हमारा पिक टू पिक, जो भी हमारा कैलिब्रेट होगा उसको पिक टू पिक प्रोवाइड करने का काम करेगा। अगर मैंने ये नॉब के लिए क्लिक किया, अगर यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो वो क्या प्रोवाइड करेगा मुझे, पिक टू पिक, जो भी सिग्नल्स है उसको पिक टू पिक प्रोवाइड करेगा। उसके बाद है हमारा TB आउट, एंड TB आउट इज टर्मिनल बेस टाइम, ये हम स्विप जनरेटर के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद में हमारा एक्सटर्नल सिंक्रोनस, और एक्सटर्नल सिंक्रोनस हम यूज़ करते हैं स्विच के लिए, एक्सटर्नल जो भी हम यूज़ करेंगे उसके लिए। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या है हमारे हॉरिजॉन्टल सिलेक्टर, तो यहाँ पे हमें अगर हॉरिजॉन्टल इनपुट सिलेक्टर करना होगा तो हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल इनपुट सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या है हमारे इंट सिंक्रोनस, एक्सटर्नल सिंक्रोनस। अगर हम एक्सटर्नल अगर डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो वो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था हमारा फ्रंट पैनल, और उसके बाद ये हमारी लास्ट जो है वो है हमारी स्क्रीन। और स्क्रीन पे हम क्या करते हैं, आउटपुट देखते हैं, जो वेव फॉर्म आएंगी वो देखेंगे, और इसका जो एडजस्टमेंट है वो करेंगे हम बाय यूजिंग दिस ऑल बटन। तो ये होता है हमारा फ्रंट पैनल ऑफ CRO। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे द एप्लीकेशन ऑफ ऑसिलोस्कोप, दैट इज CRO। अभी हम देखेंगे कि CRO की एप्लीकेशंस क्या होते हैं। सोचो क्या होती सकती है, अभी हमने CRO पढ़ा तो क्या क्या एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं हम, क्या क्या हो रहा है ये CRO में पॉसिबल। सब जो भी हमारी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी हमारे केबल्स, रजिस्टर, कैपेसिटर, वो सब मेजर कर सकते हैं हम लोग ऑसिलोस्कोप में। तो देखो यहाँ पे अभी फॉर मेजरमेंट ऑफ पीक वोल्टेज, जो भी हमारा पीक वोल्टेज है उसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, टाइम पीरियड मेजरमेंट, फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं, उसके साथ साथ जो भी हमारा टाइम पीरियड है वो भी मेजर कर सकते हैं। डिफरेंस मेजरमेंट, जो भी डिफरेंस टाइप के मेजरमेंट है वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पल्स विड्थ मेजरमेंट, नेक्स्ट डिले टाइम मेजरमेंट, rise time, fall time measurement, and also for the measurement of temperature, strain, pressure, etc. suitable transducer। जो भी हमारा राइस टाइम है, फॉल टाइम है, उसका भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। स्टडी ऑफ लिसाजियस फिगर्स, जो भी लिसाजियस फिगर्स आते हैं उनकी भी हम स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन, जो भी डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन है वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेसिंग ऑफ हिस्टेरेसिस लूप फॉर मैग्नेटिक मटेरियल, जो ट्रेसिंग रहती है हिस्टेरेसिस लूप की मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। CRO आर ऑल्सो यूज इन रेडार्स, टेलीविजन, टेलीविजन पे भी हमारी एक स्क्रीन होती है, वहाँ पे भी वेव फॉर्म मीन्स जो भी स्क्रीन दिखती है वो भी इन दी वेव फॉर्म्स रहती है, तो वहाँ पे भी हम CRO यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर ट्रेसिंग ट्रांजिस्टर कर्व, अगर मुझे ट्रांजिस्टर के कर्व अगर ट्रेसिंग करने हैं तो उसके लिए भी मैं CRO यूज कर सकती हूँ। टू चेक द फॉल्टी कंपोनेंट्स, मीन्स अगर मैं कंपोनेंट मेजर कर रही हूँ तो एग्जैक्टली मुझे उसकी वेवफॉर्म क्या है, वेवफॉर्म से मैं उसका फॉल्ट चेक कर सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वन इज टेस्टिंग ऑफ टेलीविजन एंड रडार, जो टेलीविजन की टेस्टिंग है, रडार की टेस्टिंग है, वो भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज अगर मेजर करना है, करंट अगर मेजर करना है तो हम CRO फिर से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेसिंग ऑफ BH कर्व एंड हिस्टेरेसिस लूप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, BH कर्व और हिस्टेरेसिस लूप की जो ट्रेसिंग है वो भी हम विद द हेल्प ऑफ CRO कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डू टेस्ट AF सर्किट फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन एंड अदर स्पेसियस ऑसिलेशन। नेक्स्ट वन इज टू टेस्ट द ट्रांजिस्टर कर्व। तो ये जो है ये हमारी सब एप्लीकेशन ऑफ ऑसिलोस्कोप।
नाउ आई होप सबको आज का टॉपिक समझ गया होगा। तो थोड़ा सा समराइज करते हैं आज। तो आज हमने क्या पढ़े, फर्स्ट हमने पढ़े CRT मीन्स क्या था हमारा, कैथोड रे ट्यूब। वो हम क्यों यूज करते थे, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन अगर पास करने हैं उसके लिए हम यूज करते थे CRT। मीन्स मुझे मेरे स्क्रीन पे अगर वेवफॉर्म चाहिए तो उसके लिए क्या रहता है हमारा डिवाइस, वो है हमारा CRT। उसके बाद देखे हमने CRO मीन्स जो भी हम मेजरमेंट करना है मुझे, उसके जो वहाँ पे वेवफॉर्म आती है उसका अगर मेजरमेंट करने है उसके लिए हम यूज करते हैं CRO। तो CRO पे क्या कर सकते हैं, हम जो वेवफॉर्म है उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। मीन्स वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, टाइम, जो भी हम वो CRO में मेजर कर सकते हैं। उसके बाद देखे हमने फ्रंट पैनल ऑफ CRO मीन्स वो CRO को हम कैसे हैंडल करेंगे, ऑन ऑफ कैसे करेंगे, उसकी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट देखे हमने, उनका मूवमेंट देखा, उसको लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन कैसे करना वो देखा। उसके बाद में था हमारा स्क्रीन कैसे प्रोड्यूस होंगी। उसके बाद जो है हमारा टीबी आउट देखा हमने, WPP देखा मीन्स पीक टू पीक वोल्टेज वगैरह हमने फ्रंट पैनल ऑफ CRO में देखा। उसके बाद हमने एप्लीकेशंस देखी, जो एप्लीकेशंस थी हमारी कि हम क्यों यूज़ करते थे, ट्रेसिंग करने के लिए, ट्रेसिंग जो हमारा हिस्टेरिसिस लूप है। उसके बाद हमने जो हमारा कर्व रहता है ट्रांजिस्टर का कर्व चेक करने के लिए, एम्पलीट्यूड मेजर करने के लिए। उसके बाद जो था हमारा क्या था, और एम्पलीट्यूड, वोल्टेज, करंट, कैपेसिटर, जो भी हमारा मेजरमेंट है वो हम यूज कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ CRO। तो ये सब थी हमारी एप्लीकेशन ऑफ CRO। अभी हम देखेंगे प्रोग्राम आउटकम्स जो हमने पहले स्लाइड में देखे थे, जो थे PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO8, PO9 and PO10, which is satisfy our today's topic. In next lecture, we will discuss about the amplitude and frequency measurement using CRO, जो कि हमने अभी applications में पढ़े थे कि हम by using of CRO amplitude and frequency measure कर सकते हैं। तो वही हम next topic में अभी देखेंगे। I hope आज का जो topic था वो सबको समझा होगा। अगर आपको कोई भी doubts है तो please free to call me and thank you for listening me. Thank you.